फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, खुद पर रखे यकीन, फिर देख आगे होता है क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौबे और आप देख रहे हैं हमारा क्रिकेट। आज की वीडियो में हम नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां आपको कुछ ऐतिहासिक लम्हों से रूबरू कराएंगे और ऐसी पुरानी यादों को ताजा कराएंगे। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक गुजारिश करूंगा, प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको ऐसी और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं नई सीरीज के नए एपिसोड को। शायद करोड़ों लोगों के मन से जब दुआ एक ही जाती है तो उस भगवान, उस परमात्मा के पास ही शायद कोई ऐसी शक्ति होती है जो उसे मंजूरी ना दे। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी देश में क्रिकेट को फॉलो किया जाता है तो वह देश भारत है, जहां सदी के साथ साथ क्रिकेट की लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है और भारत क्रिकेट का गढ़, और यहां क्रिकेट के खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसलिए तो शायद हमारे देश में कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और धोनी जैसे महानायक हुए, जिन्होंने अपनी कला से दुनिया भर में नाम कमाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2011 विश्व कप फाइनल की। मुझे नहीं लगता है किसी क्रिकेट दीवाने को यह तारीख के बारे में पता नहीं होगा, और मैं मान भी लूं कि नहीं पता होगा तो यह तारीख 2 अप्रैल 2011 भले ही दुनिया के लिए एक तारीख होगी, पर हम भारतीयों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक गर्व है, यह एक प्रेरणा है, एक त्योहार है जिस पर हम हमेशा भारतीय गर्व करेंगे और सर ऊंचा रखेंगे। दिनांक 2 अप्रैल 2011 एक ऐसा ही लम्हा था जहां विश्व कप फाइनल दोनों देशों के करोड़ों फैंस अपनी अपनी टीम की जीत की दुआएं मांग रहे थे। तो चलिए दोस्तों, कुछ समय हम सब कुछ भूलकर उस ऐतिहासिक लम्हे को याद करते हैं। आपको पता ही होगा, फाइनल किसी भी टूर्नामेंट का ऐसा मुकाबला होता है जहां किसी भी खिलाड़ी की मानसिकता, हुनर और क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और यहां आकर उम्मीदें आपसे कहीं ज्यादा हो जाती हैं। ऐसा ही एक मुकाबला आज से 12 साल पहले क्रिकेट के 2 धाकड़ टीमों के मध्य होने वाला था। तारीख 2 अप्रैल दिन शनिवार सन 2011 शाम 4 बजे। स्थान था वानखेड़े स्टेडियम। 35,000 दर्शकों से भरा था मैदान और भारत की हर गली हो गई थी सुनसान। जगह जगह टेलीविजन और बड़ी स्क्रीन के आगे लोग जुटे हुए थे, क्योंकि हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था कि वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जाकर इसका लुत्फ उठा सके। इस मैच में मैदान में जगह पाना उतना ही मुश्किल था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने अपने परिवार और अपने करीबी व्यक्तियों के लिए वानखेड़े स्टेडियम के 3 टियर को 6 करोड़ में खरीद लिया था। साथ ही साथ वीआईपी स्थानों में टिकट के कम पास भेजे जाने से काफी दबाव था और रोमांच भी था, और दोनों देशों के दर्शकों में काफी उत्साह भी था। उधर दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने जीवन के संभवतः सबसे बड़े मैच में प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे कि तभी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से खबर आती है कि इनफॉर्म चल रहे गेंदबाज आशीष नेहरा को हाथ में चोट लगने से उनकी जगह युवा गेंदबाज श्रीसंत को मौका दिया गया है। उस समय दर्शकों को इस बात में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रोमांच इतना था। जब 27 साल बाद एक सपना बस एक जीत की दूरी रहता है, पर जानकार भी आज तो यही कहते हैं कि जब आपका प्रमुख गेंदबाज एक चोट के चलते बाहर हो जाता है तो आपको जहां उसके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद रहती है, तो किसी भी टीम के लिए यह मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। पर इन सब के बावजूद टीम के दोनों कप्तान धोनी और संगकारा आए मैदान में उस टॉस के लिए जिस टॉस के लिए हर किसी कप्तान का ख्वाब होता है। मैदान में दर्शकों की गड़गड़ाहट के बीच में रेफरी ने एक सिक्का उछाला और सिक्का बीच मैदान में देखने मिला एक अनोखा तमाशा। संगकारा ने कॉल में हेल्स की मांग कर डाली थी। किसी को समझ नहीं आया था कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर एक बार दोबारा सिक्के को उछाला गया। बाद में धोनी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस वाकया का जिक्र किया था। खैर, दूसरी बार सिक्का उछाला गया और गिरा संगकारा के पक्ष में, और संगकारा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। आमतौर पर वानखेड़े स्टेडियम में आम दिनों कोई भी कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनता है, क्योंकि धीरे धीरे पिच बैटिंग के अनुकूल होती जाती है। लेकिन शायद श्रीलंका के कप्तान इस बात को भली भांति जानते थे कि बड़े मैचों में लक्ष्य का पीछा करना कितना दबावपूर्ण होता है। आगे बात करते हुए अंपायर से कप्तान ने अपनी टीम में हुए बदलाव के बारे में बताया।
कि शानदार प्रदर्शन कर रहे रंगना हैरात और अजंता मेंडिस को टीम में जगह नहीं मिली है, यह कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल था। पर इन्हीं अटकलों और कयासों में वो समय आ गया था जब दोनों टीमों के खिलाड़ी संभवतः अपने जीवन के सबसे अहम मैच के लिए मैदान में उतरने वाले थे। श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए थे टूर्नामेंट में अब तक के सबसे घातक जोड़ी उपुल तरंगा और तिलक रत्ने दिलशान। मंच सजा हुआ था। दर्शकों के बीच भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान अपने ओवर की पहली गेंद डालते हैं और ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को थरंगा ने विकेट कीपर की ओर जाने दिया। लेकिन कुछ ही पल हुए थे कि बल्लेबाज क्रीज में ढलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी जहीर खान ने अपने अनुभव दिखाते हुए उपुल तरंगा को सहवाग के हाथों स्लिप में कैच आउट करा दिया। पूरा मैदान झूम उठा था, या यूं कहें पूरा इंडिया झूम उठा था। इस प्रकार जहीर ने अपनी स्पेल से भारत को पहली सफलता दिलाई। जहीर ने शुरुआत के 3 ओवर मैडन डाले थे। इस स्पेल को याद करते हुए जहीर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मेरे दिमाग में 2003 की विश्व कप की नाकामी याद आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ही समय पर 2 अलग अलग मैचों में गेंदबाजी कर रहा हूँ। अब स्कोर था 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और अब आगमन होने वाला था श्रीलंका क्रिकेट के शान कहे जाने वाले गेंदबाजों के मन को भय पैदा करने वाले बल्लेबाज कुमार संगकारा का। लेकिन खास बात यह थी कि रन गति बहुत धीमी थी और श्रीलंका दबाव बढ़ रहा था। दिलशान और संगकारा टीम को मजबूती दे ही रहे थे कि दिलशान एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में हरभजन की बॉल में बोल्ड हो गए और भारतीय और टीम दर्शकों को एक नई ऊर्जा सी मिल गई थी, क्योंकि वो बल्लेबाज आउट हो गया था जिसने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 500 रन बनाए थे। स्कोर था 60 रन 2 विकेट 16 ओवर की समाप्ति पर। अब दोनों श्रीलंकाई बल्लेबाज ओपनिंग पेयर बाहर जा चुका था और अब 2 दिग्गज बल्लेबाज थे, महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा, और दोनों ने मिलकर अपनी टीम को बड़े अहम मैच में संकट से निकाला और तीसरे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी बना डाली थी। भारत के लिए मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थीं, लेकिन कहते हैं जब मुसीबतों से आपका सामना होता है तो भगवान आपके लिए एक ऐसा जादूगर बनाता है जो आपके हर मुसीबतों में लड़ने में सक्षम रहता है। कुछ ऐसा ही था हमारा सिक्सर किंग युवराज। पूरे विश्व कप में अपनी कला से मोहित करके रखा था और आते ही एक और विकेट ले डाला। भारत के लोगों को एक और जश्न मनाने का मौका दिया था, पर शायद जयवर्धने को कुछ और ही मंजूर था। भारत और विश्व कप के बीच कोई शख्स खड़ा था तो सिर्फ जयवर्धने। जहां एक और विकेट गिरते जा रहे थे, वहीं जयवर्धने का तोड़ अभी तक टीम इंडिया नहीं निकाल पा रही थी कि तभी जयवर्धने अपनी तकनीक और काबिलियत दिखाते हुए शतक जड़ डाला और कुलशेखरा के साथ मिलकर 66 रन जोड़ डाले। पर धोनी के एक अद्भुत रनआउट के चलते कुलशेखरा को निजी स्कोर 32 पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन श्रीलंका टीम अब मैच में अच्छी पकड़ बना चुकी थी। स्कोर था 248 रन 5 विकेट के पतन पर। अब स्टेज सेट था। नाबाद खेल रहे जयवर्धने ने थिसारा परेरा के साथ मिलकर कुछ बड़े शॉट लगाए और टीम को 274 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। अब 50 ओवर में स्कोर 274 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और फिर पिच क्यूरेटर ने मैच से पहले 270 रन का स्कोर जीतने वाला भी तो बताया था। इसके साथ विश्व कप का इतिहास भी तो यही बता रहा था कि पिछले 9 विश्व कप में केवल 2 ही बार ऐसा हुआ है जब दूसरी बैटिंग करने वाली टीम जीत पाई है। पर भारत के लिए अब रास्ता आसान नहीं था। इन परिस्थितियों को देखकर तो यही लग रहा था कि मानो श्रीलंका का पलड़ा भारी हो। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि बैटिंग के लिए अभी भी अनुकूल थी। और उस मैच को याद करते हुए सहवाग बताते हैं कि फील्डिंग के दौरान सचिन ने मुझसे कहा था कि पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है। अब बस भारत कुछ ही कदम दूर था अपने उस 28 साल पुराने इतिहास को दोहराने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, जब सफलता इतनी आसानी से मिलती है तो सफलता कहाँ होती है। दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरे थे भारत के 2 दिग्गज बल्लेबाज, नाम सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, और गेंदबाज थे लसित मलिंगा। मशहूर मलिंगा ने अपने पहले ओवर की दूसरी बॉल में ही सहवाग को LBW करा दिया था और भारत के खेमे में
अंधेरा सा छा गया था। स्टेडियम में शांति सी छा गई थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विकेट के बाद सिर्फ श्रीलंकाई खिलाड़ियों और दर्शकों की आवाज ही सुनाई दे रही थी, क्योंकि वह वक्त आ गया था जब परमात्मा परीक्षा सी लेने लगा था। स्कोर था 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब अगले बल्लेबाज का आगमन होने वाला था। नाम था गौतम गंभीर। दोनों ने मिलकर कुछ बड़े अच्छे शॉट लगाए और टीम को लय में लाने की कोशिश की कि तभी मानो मलिंगा ने अपना सर्वश्रेष्ठ आज के लिए ही बचा कर रखा था। भारत के करोड़ों दिलों की उम्मीद सचिन को संगकारा के हाथों कैच कराकर मानो भारतीय फैंस की विश्व कप की उम्मीदों को ही तोड़ दिया था। आंखों में सभी के आंसू थे और भारत की हर गली में सुनसान था। बस एक ही दुआ थी कि यह विश्व कप हमारा हो। और सहवाग बताते हैं, जब मैं आउट हो गया था तो मैं बहुत निराश था, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर को आउट होते देखा तो मेरे होश नहीं थे और मैंने भयंकर चुप्पी साध ली थी। और कहते हैं सचिन ने मुझे कुर्सी से नहीं उठने के लिए बोला था। स्कोर था इंडिया का 31 रन 2 विकेट में और क्रीज में आने थे युवा बल्लेबाज विराट कोहली। दोनों ने संभल कर कुछ बल्लेबाजी की और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया कि तभी धोनी को वीरेंद्र सहवाग का सचिन के जरिए मैसेज जाता है कि यदि गौतम आउट होता है तो युवी को मैदान में जाना चाहिए और यदि विराट आउट होता है तो धोनी को उतरना चाहिए। दोनों ही अपनी गति से रन बना रहे थे और शायद करोड़ों भारतीय की आशाओं को जगा रहे थे कि तभी कप्तान ने संगकारा ने एक ऐसा दाव चला जहां विराट कोहली पार्ट टाइम गेंदबाज दिलशान की गेंद पर दिलशान को ही आसान सा कैच थमा बैठे थे। 35 रन निजी स्कोर पर विराट कोहली को आउट कर दिया था दिलशान ने और स्टेडियम बिल्कुल सुनसान सा हो गया था मानो। स्कोर था 114 रन 3 विकेट पर अब समय था युवराज सिंह के आने का, लेकिन इसकी रचना शायद पहले ही रची जा चुकी थी इंडियन ड्रेसिंग रूम में। किसी की समझ से परे था। मैदान में आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। अच्छे क्रिकेट जानकार इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि मानो इंडिया के ड्रेसिंग रूम में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि युवराज सिंह अच्छे फॉर्म में थे। श्रीलंका टीम की मजबूत पकड़ बनती जा रही थी और फाइनल में ऊर्जा से परिपूर्ण दिखाई दे रहे थे श्रीलंका के खिलाड़ी, लेकिन शायद उनको नहीं पता था भगवान ने उनकी तकदीर में कुछ और ही लिखा हो। कहते हैं ना, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, खुद पर रख यकीन फिर देख आगे होता है क्या। यूं ही देखने मिला हमारे दो बल्लेबाज के बीच में। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने समय लेते हुए सूझबूझ से भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया था। वहीं गंभीर ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए 50 रन ठोक डाले थे और पूरे भारत को यह संदेश दिया था कि हम हारे नहीं हैं। दोनों देखते देखते श्रीलंकाई गेंदबाजों की कमर सी तोड़ डाली थी। कप्तान धोनी ने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक बना डाला था और खास बात तो यह थी कि धोनी पूरे वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, मानो उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ सिर्फ फाइनल के लिए ही बचा कर रखा था। स्कोर था 223 रन 3 विकेट पर कि तभी गंभीर थिसारा परेरा की गेंद को कवर करते हुए बोल्ड हो गए और अपने शतक से मात्र 3 रन से चूक जाते हैं। पर इस पारी के मायने उस शतक से कहीं ज्यादा थे। इस बात का अंदाजा खुद गंभीर को और उन करोड़ों भारतीय फैंस को था कि तब लगा था कि इंडिया बस अब कुछ ही दूरी पर है उस 28 साल पुराने इतिहास को दोहराने के लिए। अब धोनी के साथ आए थे बाएं हाथ के बल्लेबाज युवराज सिंह और बल्लेबाजी बहुत ही आसान सी हो गई थी। भारत तो स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया था। साथ साथ 135 करोड़ भारतीय दिलों में खुशी जिन्होंने कभी 28 साल पहले महसूस किया था। दर्शकों की आवाज से उस मैच की गवाह थी हर शहर, गांव, गली, कस्बे, जहां हर एक क्रिकेट दीवाना अपनी हसरतों को भूलकर इस पल को जीना चाहता था। बस कुछ पलों की देरी थी कि आखिर वो समय आ गया था जब द फिनिशर कहे जाने वाले धोनी ने कुलचेतरा की गेंद पर विनिंग छक्का लगाते हुए भारत को दूसरा विश्व कप जिता दिया था। करोड़ों लोगों की दुआएं आज
पूरी हो गई थी। आंखों में सभी के आंसू थे। खिलाड़ी अपने उस समय को जी रहे थे जिसके लिए वो बड़े हुए थे, सालों की मेहनत की थी। देश में त्योहार सा लगने लगा था, माहौल ही बदल गया था और साकार हो गया था वो खिलाड़ी का सपना जिसने अपने जीवन में देश को 28 साल समर्पित कर दिए थे। साकार हो गया था उस नौजवान का सपना जिसने अपने देश के लिए कैंसर जैसी बीमारी को छोटा बना दिया था। यहाँ हम जी रहे थे उस पल को मानो जीवन जीने की नई सी वजह मिल गई हो। उस दिन देश के नागरिक का सर ऊंचा हो गया था, आंखों में खुशी के आंसू थे। जीत गए थे हम 2011 विश्व कप। आज की इस लाइन से विदा ले